Welcome back to Swayam Education. In this video, we will discuss about lithosphere. क्या हम लिथोस्फीयर का बारे में डिस्कशन करेंगे. तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए थे व्हाट इज लिथोस्फीयर वर्ड जो वो कहाँ से आया था. जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए थे एनवायरनमेंट एक टॉपिक डिस्कशन किए थे, वहाँ से कैसे लिथोस्फीयर आया है दैट वी विल थोड़ा रिकअप कर लेंगे तो जान पाएंगे. ओके तो पहले हम देखे थे इन प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे, हम एनवायरनमेंट टॉपिक देखे थे. एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट ये है प्लेस पीपल एंड थिंग्स. ओके ये जो है प्लेस पीपल एंड थिंग्स, ये तीनों कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का चारों तरफ जो प्लेस पीपल एंड थिंग्स होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे. हमारा आजू बाजू में जो प्लेस है पीपल है और थिंग्स है उसको हम क्या एनवायरनमेंट बोलेंगे. एनवायरनमेंट भी दो तरह का था. क्या था, एक था नेचुरल एनवायरनमेंट था और एक था क्या ह्यूमन मेड था. नेचुरल में क्या था, फिर अगेन इट वाज डिवाइडेड. क्या था, एक था बायोटिक, अनदर वन इज बायोटिक. ओके बायोटिक. ओके बायोटिक जो था, बायोटिक क्या था, बायो मीन्स जो लाइफ था, जो कोई वर्ल्ड में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा आजू बाजू में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बायोटिक नेचुरल में जाता था. क्या है, जैसे एग्जांपल था क्या, प्लांट्स जिंदा है और एनिमल्स. ओके ये बायोटिक में आता था एंड नेचुरल में आता था. ओके एंड अबायोटिक में क्या था, जो नॉन लिविंग थिंग्स था. नॉन लिविंग क्या नॉन लिविंग था, जैसे लैंड था, वाटर था और क्या था, और एयर था. अभी ये जो लैंड था, जो लैंड उसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे. जो लैंड था उसको हम आज वही टॉपिक जो है लिथोस्फीयर जो है हम उसको पढ़ेंगे. ओके देन वी विल डिस्कस अबाउट लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर है क्या, सपोज मान लीजिए ये है हमारा अर्थ. हम तो अर्थ का इनसाइड में नहीं रहते हैं, अंदर में नहीं रहते हैं, हम अपर सरफेस में रहते हैं. हम कहाँ रहते हैं, अपर सरफेस में. तो कहीं तो लैंड है, कहीं वाटर है, कहीं वैलीज है, कहीं क्या है प्लेट्यूज है, ये सब है. सपोज कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स एरिया है जहाँ प्लांट्स वगैरह अच्छा होता है, हम लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं. एंड कहीं वैलीज है, थोड़ा सी लेवल से थोड़ा हाई लेवल है. एंड कहीं मान लीजिए यहाँ ओशन भी है, या ओशन भी है एंड क्या इधर लैंड है, देन ग्रास लैंड है. जो भी है हमारा अपर सरफेस में सब प्रेजेंट है. क्या अपर सरफेस में. तो ये जो अपर सरफेस है हमारा, ये जो अर्थ का ये जो अपर सरफेस ये लैंड है, ये लैंड है. वही लैंड को हम लिथोस्फीयर बोलेंगे. तो ये क्या है, ये सॉलिड पोर्शन है. ये जो लैंड है वो सॉलिड पोर्शन है. तो क्या देखेंगे, लिथोस्फीयर क्या है, ये सॉलिड पोर्शन है. एंड किसको लेके बना हुआ है, ये कंप्राइज रॉक ऑफ द अर्थ
क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जो अपर सरफेस को भी हम क्रस्ट बोले थे, ये जो क्रस्ट ये किससे लेके बना हुआ है, ये किसको लेके, रॉक एंड, देखिए ये रॉक एंड प्लस मिनरल्स से बना हुआ है। एंड सबसे जो रॉक एंड मिनरल्स तो यहाँ हर जगह में प्रेजेंट है। सबसे जो अपर है, जो अपर लेयर है उसको हम सॉइल बोलते हैं। तो रॉक एंड मिनरल्स प्लस सॉइल ये तीनों मिलके हैं हमारा अपर सरफेस ऑफ द अर्थ बोलते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये सॉलिड पोर्शन है, ये रॉक एंड सॉइल से बना हुआ है। और क्या है ये 3 नंबर पॉइंट में क्या है, ये इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब जो रेगुलर नहीं है। रेगुलर ये तो एक ही जैसा प्लेन सरफेस नहीं है ना, कहीं देखिए कहीं माउंटेन आ गया, कहीं वैली से आ गया, कहीं डेप्थ ओशन भी आ गया, हो गया ये। तो ये इरेगुलर है, ये रेगुलर फॉर्म में नहीं है। तो इरेगुलर है जो लैंड फॉर्म में अगर देखेंगे, ओशन को छोड़ के लैंड फॉर्म में अगर देखेंगे तो क्या क्या है, लैंड फॉर्म में ये क्या क्रिएट करता है, माउंटेन्स क्रिएट करता है, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज क्रिएट करता है लैंड फॉर्म में अगर देखेंगे। और क्या प्रोवाइड करता है, ये जो है हमारा लिथोस्फीयर क्या देता है हमको, फॉरेस्ट भी देता है, ग्रास लैंड भी देता है, फॉरेस्ट देता है, ग्रास लैंड देता है। और लैंड जो देता है वो हम क्या के लिए यूज करते हैं, एक तो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, और क्या है हमारा ह्यूमन, मेन थिंग जो है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। हम जहाँ रहते हैं हमारा सेटलमेंट के लिए जो लैंड ही चाहिए, जो लिथोस्फीयर का पार्ट है। ओके, ये हो गया लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है, एंड जो लैंड फॉर्म क्या क्या लैंड फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड क्या क्या हमको प्रोवाइड करता है, क्या क्या हमको प्रोवाइड करता है। तो ये था लिथोस्फीयर का बारे में। देन जो अपर सरफेस जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ओके, वो मेनली 2 डिवीजन उसका हुआ है। 2 मेजर डिवीजन जो है, ये 2 डिवीजन है। क्या क्या है देखिए, एक है जो लैंड फॉर्म में है, जो लैंड फॉर्म में है उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और जो वाटर बॉडीज है उसको हम क्या, ओशन बॉडीज बोलते हैं। जो कॉन्टिनेंट्स है हमारा, जो लार्ज लैंड मैसेस में जाता है, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट वन इज अंटार्कटिका। ओके, ये है लैंड मासेस जो बड़ा बड़ा, जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लाइक दैट जो ओशन है, जो ह्यूज वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं, वो है क्या है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये है हमारा क्या, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन है। तो फिर हम देखेंगे दो लिथोस्फीयर प्लेट जो है, लिथोस्फीयर कैसे डिवीजन हुआ है, चलिए देखते हैं। ओके, देन लिथोस्फीयर तो जान लिए हैं, तो अभी देखेंगे लिथोस्फीयर की प्लेट क्या है। लिथोस्फीयर की प्लेट क्या है, लिथोस्फीयर प्लेट जो है, सपोज ये है लिथोस्फीयर है, ये हमारा लैंड है। ओके, लेकिन लैंड हर जगह से ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है, वो भी ब्रेक हुआ है, बीच बीच में कहीं ब्रेक हुआ है, उसको हम लिथोस्फीयर प्लेट बोलते हैं। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ओके,
तो डेफिनेशन में देखेंगे, व्हेन लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीयर प्लेट। ओके, अगर लिथोस्फीयर वो डिवाइड हो जाएगा ड्यू टू कॉज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर डिवीजन हो जाता है नंबर ऑफ, जैसे अर्थ का कहीं भी ये जो अपर सरफेस है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ये अगर डिवीजन हो जाएगा कहीं तो बाहर से हमको दिखाई देगा क्या, ये लैंड, ये जो लैंड डिवीजन है। ओके, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर प्लेट का ब्रोकन हो गया, एंड लिथोस्फीयर की जो ब्रोकन पार्ट को बोलेंगे ये है प्लेट। ओके, देन वो क्यों होता है, जो प्लेट जो ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा प्लेट जो लिथोस्फीयर है, जो लैंड है, वो कैसे ब्रेकडाउन होता है और क्यों होता है देखते हैं। ये होता है लिथोस्फीयर प्लेट जो होता है, ये भी जो होता है इतना स्लोली होता है। मान लीजिए ये 1 मिलीमीटर होता है ईयरली, ये एकदम 1 मिलीमीटर जैसा होता है। और क्यों होता है, कौन कराता है, ये है ड्यू टू मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा कहाँ है, ये इनसाइड में, ये तो सेंटर हो गया। यहाँ मैग्मा जो है, मोल्टन मैग्मा जो है, ये ऐसे लिक्विड जैसा है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है। ओके, एंड हॉट भी है, पहले हम बोल चुके हैं, हॉट भी है, गरम है, एंड क्या सेमी सॉलिड फॉर्म में है। इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ड्यू टू दिस कुछ फोर्स भी क्रिएट होता है, वो भी मूवमेंट करता है। वो मूवमेंट करता है तो हमारा प्लेट जो है वो भी धीरे धीरे मूवमेंट करता है। एंड यहाँ से कुछ फोर्स भी इनसाइड ऑफ अर्थ से भी कुछ फोर्स आता है, वो आगे में देखेंगे। तो ये जो होता है, ये तो ईयरली जो मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में हो सकता है, वो क्या मूवमेंट करता है। एंड जो हम फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि अर्थ इतना बड़ा सरफेस है, हम फील नहीं कर पाते हैं। तो कब करते हैं, जब सडनली कुछ मूवमेंट हो जाता है जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं, वो हम आगे में देखेंगे। तो मेनली ये है जो लिथोस्फीयर प्लेट है वो मूवमेंट करता है, कितना करता है, ईयरली 1 मिलीमीटर करता है अप्रोक्सीमेटली। एंड क्यों करता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा जो है वो मूव करता है, आज इट इज लिक्विड फॉर्म में है, वो मूव करता है। ड्यू टू दैट ये भी प्लेट जो है वो भी मूवमेंट करता है। और ये भी बीच बीच में भी कहीं प्लेट जैसा, यहाँ प्लेट जैसा भी है। तो ये मूव करेगा तो ये प्लेट भी धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो मोल्टन मैग्मा भी ये एक सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मूव कर रहा है। ये सर्कुलर में ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ भी देखिए ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में भी यहाँ ऐसे करके वो मैग्मा जो है वो मूव करते हैं। ओके, ये हो गया ड्यू टू मोल्टन मैग्मा, सर्कुलर फॉर्म में जो मूव करता है, ड्यू टू दैट दो प्लेट जो मूवमेंट होता है। ओके, तो ये हो गया। तो मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉज, वो अगर मूवमेंट हो गया तो मूवमेंट होने से फिर क्या होता है, अर्थ सरफेस में क्या होता है, ये तो मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होने से
इधर क्या चेंजेस होता है देखिए, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये मूवमेंट हुआ तो क्या है, ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ हुआ, सरफेस जो इसका ऊपर में असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है, मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स व्हिच कॉज देम। ये मूवमेंट हुआ तो ये भी मूवमेंट होता है, यहाँ मूवमेंट होता है, यहाँ होता है, हर जगह में धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट होता है तो सरफेस भी मूवमेंट हुआ। तो ये जो मूवमेंट ड्यू टू जो मोल्टन मैग्मा है, तो वो बेसिकली हम डिवाइड किए हैं, ये क्या किसका बेसिस में वो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट होता है मेनली बेसिकली हम देखते हैं दो फोर्स के वजह से अर्थ मूवमेंट होता है। क्या है, एक है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। एक है एंडोजेनिक फोर्स और नंबर 2 इज एक्सोजेनिक फोर्स। एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब बाहर है। एंडोजेनिक फोर्स में उसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं, द जो फोर्सेस व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का इनसाइड में जो फोर्स क्रिएट होता है एंड ड्यू टू जो फोर्स का वजह से हमारा सरफेस में मूवमेंट होता है, उसको हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स अर्थ का इनसाइड में क्रिएट होता है एंड ड्यू टू फोर्स, जो वही फोर्स का वजह से हमारा सरफेस का मूवमेंट होता है, उसको हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ओके, देन ये जो इनसाइड का जो फोर्स है, ये भी आगे में कभी कभी ये सडनली फोर्स होके आता है और कभी कभी वो स्लोली भी फोर्स से आता है। जो सडनली आता है वो सडन फोर्स में आता है। जो सडन फोर्स होता है उसका वजह से क्या होता है, उसका वजह से हमारा अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप जिसको बोलते हैं, और वोल्केनोस होता है, एंड क्या है, लैंडस्लाइड भी होता है। लैंडस्लाइड होता है, क्या क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वोल्केनोस होता है एंड लैंडस्लाइड होता है। बट दो डायट्रोफिक फोर्स जो है, ये है वेरी स्लोली, धीरे धीरे करके ये होता है। धीरे धीरे होने से क्या है, सपोज ये दोनों प्लेट, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, ये दोनों प्लेट यहाँ से ये मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इसका वजह से यहाँ हमारा माउंटेन क्रिएट हो गया। वो धीरे धीरे ईयर आफ्टर ईयर होता है, वेरी स्लोली होता है। जो डायस्ट्रोफिक फोर्स जो होता है, जो उसका वजह से जो क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, ये माउंटेन क्रिएट हो जाता है। क्या है, माउंटेन क्रिएट होता है, जो वेरी स्लोली, पता नहीं चलता, एक दिन में ऐसे नहीं क्रिएट हो जाता है, वो धीरे धीरे करके होता है। तो सडन फोर्स से जो इनसाइड में दो फोर्स होता है, एक सडन फोर्स जो होता है और एक है डायस्ट्रोफिक फोर्स जो होता है। सडन फोर्स में अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनोस होता है और लैंडस्लाइड होता है, एंड इसका वजह से जो होता है वो माउंटेन क्रिएट होता है। ऐसे जैसे फिगर में हम दिखाया, ये दो प्लेट अगर ये सामना सामने आएंगे, ये धीरे 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 ये टकराएंगे, तो ये क्या, ये माउंटेन क्रिएट करेंगे। ये है अर्थक्वेक। क्या है, कभी कभी अर्थक्वेक अगर ये दो प्लेट इस तरफ एक जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो इधर क्या, ये क्रैक हो जाएगा। ये भी अर्थक्वेक का एक फॉर्म है। ये से भी अर्थक्वेक हो सकता है, कहीं धंस जाता है, कहीं उठ भी जाता है, ये अर्थक्वेक वजह से भी होता है। वोल्केनोस क्या है, अगर मोल्टन मैग्मा ये है, प्लेट है, ये अर्थ का सरफेस है, और मैग्मा यहाँ जो है, मैग्मा यहाँ जो है, ये अगर ये इरप्ट का जगह में यहाँ इरप्ट होके ये बाहर जाएगा, तो ये है क्या, वोल्केनोस होगा। ये है, ये हो गया। लैंडस्लाइड क्या है, कभी कभी ये लैंड जो है इतना
हल्का से रहता है जो स्लाइड कर जाता है, ओके, वो धंस जाता है, ओके। ये है तीनों सडनली क्रिएट होता है एंड ये जो है ये धीरे धीरे इट विल टेक टाइम। देन एक्सोजेनिक फोर्स जो है उसका वजह से भी हमारा सरफेस का मूवमेंट होता है। कैसे? एक्सोजेनिक फोर्स क्या है देखेंगे पहले। द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो अर्थ का सरफेस में होता है, इनसाइड कुछ नहीं, ये पूरा बाहर में, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ओके, ये सरफेस का बाहर में होता है। क्या क्या है बाहर में? और सरफेस का, हमारा अर्थ का सरफेस का बाहर में होता है ड्यू टू इरोशनल, ये है इरोशनल एंड डिपोजिशनल। क्या है? धीरे धीरे जाके कहीं हमारा रिवर से भी धीरे धीरे क्या है, रॉक मिनरल्स ये सब जाके धीरे धीरे जाके एक जगह में डिपॉजिट हो जाता है, ओके, वो होता है। और कभी कभी विंड्स का वजह से, देखिए कहाँ डेजर्ट में देखेगा, कभी हवा देता है तो हाँ डेजर्ट में देखेगा हवा देता है तो कभी कभी ऐसे हिल जैसा, पूरा सैंड हिल जैसा बन जाता है, वो भी ड्यू टू विंड का मूवमेंट से होता है। उसका वजह से भी हमारा क्या मूवमेंट होता है। एंड सी वेव से भी होता है एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है क्या आइस का जो फ्लो होता है माउंटेन से जो आता है बड़ा बड़ा आइस का, उसका वजह से भी हमारा क्या ये बन जाता है, क्या जो ये फोर्स क्रिएट होता है, ये जो फोर्स का वजह से ये सब इसका वजह से भी होता है। तो आगे में देखेंगे और क्या है हमारा वोल्केनोस क्या है, अर्थक्वेक क्या है वो देखते हैं, ओके। दिस इज टू ऑल अबाउट, दिस इज फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस के बारे में देखेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।